Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Hope you all will be fine. And I want to start my lecture with the very beautiful dua of Holy Prophet Rabbi Zidni Ilma. और आज कि हम चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 13 और आज इसका लास्ट लेक्चर है। और उस लास्ट लेक्चर का टॉपिक है लंग कैपेसिटीज़, राइट। क्यों पढ़ते हैं हम लंग कैपेसिटीज़? डेफिनेटली हमें इससे कोई फ़ायदा होता होगा, तभी तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर रिसर्च की और प्रॉपर इसके लिए हम लोगों ने मीटर्स डिज़ाइन किए। एंड यू नो वेरी वेल, जब भी हम किसी मीटर की बात करेंगे इसका मतलब है वी वांट टू मेजर समथिंग, राइट। और वो वाला मीटर जो आप लोगों की लंग कैपेसिटीज़ को मेजर कर सकता है या लंग के वॉल्यूम्स को मेजर कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पायरोमीटर, राइट। तो सवाल ये है कि वाई वी वॉन्ट टू यूज स्पायरोमीटर? आंसर इज वी वॉन्ट टू मेजर व्हाट? द स्टेट ऑफ द लंग। से अगर आप कि मैं देखूं एज, फिर मैं आपका लिखूं क्या? जेंडर मीन्स योर सेक्स, आप मेल या फीमेल, या फिर अगर मैं आप लोगों के लंग्स की फिजिकल स्टेट को देखूं तो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी हमें नजर आती है। मेल की लंग कैपेसिटीज और लंग्स वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल के, और जब आप छोटे होते हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी और होती है, और जब आप बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं आपकी लंग कैपेसिटीज और होती हैं। और जब आप लोग 40 क्रॉस करते हैं और आप लोगों में एजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है तो फिर हमारी लंग कैपेसिटीज भी कम होना शुरू हो जाती है। सो वी कैन रिलेट ऑल दीज फैक्टर्स विद द लंग कैपेसिटी। और इन सारी बातों को पढ़ने के बाद अगर खुदा न खास्ता हम में से कोई या हमारा पेशेंट हमारे पास किसी एलिमेंट के साथ आता है, इट मे बी समथिंग लाइक निमोनिया, इट मे बी सम ब्रोंकाइटिस, इट मे बी समथिंग लाइक एम्फेसीमा, और मे बी समटाइम लाइक टीबी। नाउ वी वांट टू एस्टिमेट कि उस पर्टिकुलर पेशेंट के लंग्स कितना काम कर रहे हैं और उससे कोरेस्पॉन्डिंग हमें उसको कितनी CO2 मतलब प्रोड्यूस होनी चाहिए, कितनी CO2 ऑक्सीजन हमें उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली एक कामयाब पल्मोनोलॉजिस्ट को और कामयाब करवाने में हेल्प करती हैं। और जाहिर है इसका फ़ायदा अल्टीमेटली किसको होता है? हमारे पेशेंट को होता है कि दे मे हैव सम वेरी इजी रेस्पिरेशंस एट द एंड ऑफ लाइफ, राइट। सो इन लंग कैपेसिटी स्टडी करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। Hi my future doctors, we have already made a graph, rather basis of the graph, और इसमें you can see कि ये हमने जो ग्राफ बनाया है उसके दो एक्सेस हैं। One of them is called as x-axis and we have taken time in seconds along x-axis, and then we have taken y-axis, और उसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? What? Yes, the volume of the air that may join my lungs, right? तो इसमें आपने देखा है कि हमने 1 2 3 4 5 यहाँ तक लिखा हुआ है, और 5 से ऊपर हमने डॉटेड लाइन शो की है। एंड दिस डॉटेड लाइन कैन बी लिटिल बिट मोर अप और डाउन डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द लंग्स और द फिजिकल हैबिट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इट मे बी एन एथलीट that have done some very strenuous exercises and particularly exercises of the lungs, so he or she may have got more better lung capacity. But if we look at the normal organisms, their lung capacity is just 5 liters, right? अब जब मैं 5 liters की बात कर रहा हूँ तो ये एक यंग मैन की बात हो रही है, यंग मेल की बात हो रही है, हम वुमेन की बात नहीं करें। खातून में या जो हमारी मोहतरमाएँ लड़कियाँ होती हैं उनके अंदर डेफिनेटली ये वही लंग कैपेसिटी मर्दों से कम होती है, राइट। अब कोई बात आपसे ये पूछते इसी क्या लॉजिक है, तो आप बता सकते हैं कि मेल की बॉडी में जो अल्लाह ताला ने अमाउंट ऑफ मसल्स हैं वो ज़्यादा रखी है, अमाउंट ऑफ द सेल्स डिपेंडिंग अपॉन ऑक्सीजन वो ज़्यादा होते हैं, तो फिर जाहिर है उनके लंग की कैपेसिटी भी कोरेस्पॉन्डिंग ज़्यादा होगी। अगर हम इसको कुछ और तरीके से रिलेट करें तो हम यूँ भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे मेल हैं दे आर लेस ससेप्टेबल टू द एलिमेंट्स ऑफ द स्मोकिंग एज कम्पेयर टू द फीमेल। तो फीमेल को तो पर्टिकुलरली किसी किस्म की स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए, राइट। आई होप यू गॉट द मैसेज दैट आई वॉन्ट टू डिलीवर माई अपकमिंग फीमेल जनरेशंस, राइट।
सो हम कहना ये चाह रहे हैं कि मेल की जो टोटल लंग कैपेसिटी है that is greater than the female. So, ये total lung capacity that is more or less equal to 5 liters. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे पहली term that is called as TLC. TLC stands for total lung capacity. It is equal to 5 liters or it is equal to 5000 ml. You know, 1 liter consists of 1000 milliliters. So we can write 5 liter or 5000 ml, one and the same thing. ये कब होगी? जब आप लोगों ने अपने लंग्स को अपनी पूरी कोशिश करके क्या कर लिया? फिल कर लिया एयर से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ व्हाट? इनहेलेशन. तो ये इस पर्टिकुलर 0 से लेकर इस पर्टिकुलर 5 लीटर तक पॉसिबल होता है एक एवरेज मेल, मेच्योर मेल में. अब हम चलते हैं कुछ स्पेसिफिक बातों की तरफ. आपने 2-3 बातों को बड़े गौर से देखना है. एक तो वैल्यू स्टूडेंट्स ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर. लेकिन मैंने लाइंस हर बेसिक फिगर के सामने नहीं लगाई हुई, बल्कि देखें यहाँ पे मैंने 1.5 पे एक वैल्यू लिखी हुई है. चले मैं डिफरेंशिएट करने के लिए इसको 1.5 लेबल कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. गिमिक्स हो गया है स्टूडेंट, सॉरी. हम इसको बिल्कुल सेंटर में लिख देते हैं आप लोगों के लिए. सो इट इज 1.5 एंड देन हियर इज 2.5. आपने ये दो वैल्यूज भी अपना माइंड में जरूर रखनी. अब स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत आराम सुकून से बैठे हुए हैं, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी, यू आर एट रेस्ट और इवन इफ यू आर स्लीपिंग, तो क्या होगा कि आप लोग 1 मिनट में देखें 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 60 सेकेंड, तो आप लोग 1 मिनट में 4 to 20 ब्रेथ्स लेते हैं पर मिनट. तो आप लोगों का जो रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट है RRR, रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, ये कितना होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स? इट इज 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट. राइट. लेकिन अगर आप क्या करें कि आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, आप बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें या आप लॉन टेनिस खेलना शुरू कर दें, तो ये वाला RRR अब 16 से 20 से लेकर 30 ब्रेथ्स पर मिनट तक इंक्रीज कर सकता है. देयरफॉर मैंने एक अप एरो शो किया है. आई ऑलवेज बिलीव इन बेटर प्रेजेंटेशन बिकॉज कि पेक्टोरल मेमोरी की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है. तो अगर आपको ये वाला अप एरो याद होगा तो आपको पता चल जाएगा कि पर मिनट हमारा जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 10 ज्यादा हो सकता है देन नॉर्मल. 14 to 10 ज्यादा हो सकता है. बात समझ आ गई आप लोगों को? सो दिस इज द इफेक्ट ऑन RRR while doing what? स्ट्रेनस एक्सरसाइज. लेकिन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर चीज को इस पर्टिकुलर ग्राफ पे देखेंगे तो आपको कैसे शो करना पड़ेगा? अब मैं टाइम की कैद से आजाद हो गया हूं. राइट. अब मैं आप लोगों को और कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं, इसलिए अगर मैं ये लाइन में मिटा दूं तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. इसलिए अब मैं यहां पे जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इट इज बियॉन्ड द लिमिटेशंस ऑफ व्हाट टाइम. अब फॉर एग्जांपल यहां से लेकर आप लोगों ने यहां तक क्या लिया? सांस लिया. कब? जब आप लोग रेस्टिंग पर थे. आप रेस्टिंग फेज पर हैं तो उस टाइम पे जो आपके लंग्स में एयर का वॉल्यूम रहेगा या रहता है दैट इज 2.5 लीटर्स. और रेस्टिंग टाइम पे आप लोग एन अदर 500 ml मीन्स हाफ लीटर. यू नो 500 ml मीन्स हाफ लीटर आप इनहेल करोगे. ये देखो ना बेटा, ये क्या है? ये वॉल्यूम है. राइट. ये वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम क्या कर रहा है? अपसाइड इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब ये है कि जब मैं इनहेल करूंगा यू नो कि मेरी चेस्ट इट विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो वॉल्यूम में करेगा इंक्रीज होगा. और इंक्रीज करने से हम इस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाएंगे. कहां से? यहां से. सो वॉल्यूम 2.5 से 3 पे पहुंच गया. फिर आप क्या करोगे? आप रेस्टिंग फेज में हो ना, तो आप क्या करोगे? फिर एक्सहेल कर दोगे. तो एक्सहेल करते वक्त जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? दोबारा से कम हो जाएगा. आप फिर क्या करोगे? आप फिर इनहेल करोगे. राइट. तो वॉल्यूम आप लोगों का फिर बढ़ जाएगा. आप लोग फिर एक्सहेल करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो कॉन्स्टेंटली ऐसा हो रहा है कि हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं. कब हो रहा है? रेस्टिंग टाइम पे. तो जब आप बिल्कुल रेस्टिंग टाइम पे ये वाला कर रहे थे तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर
मेरे लंग्स के अंदर आ रहा था और जितना बाहर निकल रहा था हम उसे नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स, टाइडल वॉल्यूम, TD, टाइडल वॉल्यूम। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं व्हाट इज TD, टाइडल वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू रेस्टिंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, एंड इट इज यूजुअली इक्वलेंट टू 500 ml और 0.5 लीटर। राइट, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा ओ फैट मैन, तुम क्या करो कि तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे, तो मैंने इससे फैट मैन आपसे मैंने ये बोला कि आप और ज्यादा अपनी गैस को अपने लंग्स में लेके जा सकते हैं। तो आपने फौरी तौर पे कहा या सलू क्या, आई कैन डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब आप लोगों ने अपने लंग्स को पूरे तरीके से फुला लिया, इन्फ्लेट कर लिया, तो आपके लंग्स में कितनी एयर और चली गई? तो आंसर था दिस मच एयर, ये वाली एयर, ये, एंड दिस वॉल्यूम यू कैन सी 3 to 5, इसका मतलब ये होगा कि ये 2 लीटर्स हैं, राइट, और सर सिंपली लिखते हैं 2L, इट स्टैंड्स फॉर 2 लीटर। तो आपने 2 लीटर लिख दिया, या फिर आप लोगों ने क्या लिखा 2000 ml, तो आपने अनदर 2000 ml क्या कर लिए, अपनी बॉडी में लेकर चले गए। चूंकि इस टाइम पे आप इंस्पिरेशन कर रहे थे, तो हम लोग इसे बोलेंगे इंस्पिरेशनल रिजर्व वॉल्यूम। वाई वी वॉन्ट टू यूज द टर्म रिजर्व? रिजर्व का मतलब क्या होता है? जो ऐसी चीज जो हम आम तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन जब जरूरत हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ड यूज करें रिजर्व, तो यू नो वेरी वेल कि हम रिजर्व किसे बोलते हैं, एक ऐसी क्वांटिटी को कि जो हम आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब ज़रूरत हो हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप थोड़े से गांव की बात करें, तो गांव में हम लोग क्या करते हैं कि हम गंदम को स्टोर कर लेते हैं। तो डिवाइस, अगर आप थोड़ा सा पंजाबी में बोले, तो डिवाइस जिसमें हम लोग गंदम को स्टोर करते हैं हम बोलते हैं पड़ोला। तो पड़ोले में हम गंदम को स्टोर कर लेते हैं और जब ख़त्म होती है उसमें से और निकाल लेते हैं। तो वी सेव इट फॉर सम अदर टाइम। तो यहाँ पर भी आम हालात में मेरे लंग्स इसको यूज़ नहीं करे, लेकिन जब आपने खेलना शुरू किया तो अब आप लोगों की बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, तो मैंने उस रिजर्व वॉल्यूम को यूज़ करना शुरू कर दिया कि जो पहले इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो चूंकि उस टाइम पे मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने इंस्पिरेशन की है, तो मैं वर्ड यूज करूंगा इंस्पिरेशनल रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि मेरे लंग्स का वो वाला एक्स्ट्रा वॉल्यूम जिससे मैं इंस्पिरेशन के लिए जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, IRV। तो जब आप लोगों ने क्या किया, जब आप लोगों ने IRV को यूज किया, तो यूजिंग एन अदर, फॉर एग्जाम्पल 2000 ml, सॉरी, हम कहाँ पहुंच गए, 5 लीटर पे पहुंच गए। इट कैन बी मोर, नॉट यू वरी। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने अब करनी है व्हाट, एक्सपिरेशन। यहां पे हमने क्या की थी, इंस्पिरेशन। अब हमने क्या करनी है, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। तो रिसेंट टाइम पे क्या हो सकता है कि मैंने आपसे कहा कि अब आप लोगों ने बेटा क्या करना है कि आप लोगों ने अपने लंग्स में से सारी एयर को बाहर निकाल देना है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मेरी इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को ओबे किया और आप लोगों ने सारी हवा बाहर निकाल दी। अब आपका वॉल्यूम कितना होगा, मैंने आपसे बोला कि जब आप एयर को बाहर निकालोगे तो उस टाइम पे आपकी जो लंग्स का वॉल्यूम है वो बहुत तेजी से ड्रॉप हो के इस लेवल पे आ जाएगा, राइट। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो आप लोगों के लंग की कैपेसिटी है, इसे हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। दिस इज VC, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग वाइटल कैपेसिटी, राइट। अब पूरी बात को गौर से सुनिएगा, पूरी की पूरी लंग्स को हवा में से पूरी जजब करने के बाद, निकालने के बाद भी आपने देखा कि आपके लंग्स में से एयर की कुछ मिकदार अभी भी बाकी रह गई है, राइट। और वो जो हवा की मिकदार बाकी रह जाती है, दैट इज अबाउट 1.5 लीटर। लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे रुक दिया आके, आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि जनाब आप एक गोट के लंग्स निकालें, ठीक है, लंग्स निकालने के बाद
उसमें से हवा को निकालने की पूरी कोशिश करें, उसके ऊपर खड़े भी हो जाए बेशक आप लोग, तब भी हवा का एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम उस लंग में हमेशा ट्रैप रहेगा, एंड दैट वेरी वॉल्यूम इज 1.5 लीटर। और वो 1.5 लीटर हमारे पास क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम, सॉरी, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडू, आपको पता है रेजिडू क्या होता है? वो चीज जो हमारे फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है उसे हम रेजिड्यू बोलते हैं। तो रेजिडुअल वॉल्यूम बाकी बच जाने वॉल्यूम जिसे हम कभी भी लंग में से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए आपने फिर वही बात है, मेरी तरह भूलना नहीं है, आपने प्रॉपर रेजिड्यू का मतलब बाकी बच जाने वाले से रेजिडुअल वॉल्यूम अपने माइंड में रखना है। अब सवाल ये है कि आमतौर पे आप लोग इतनी एयर को निकाल रहे थे, कहाँ से? फेफड़ों में से बाहर, ये वाली। इट इज पार्ट ऑफ व्हाट? टाइडल वॉल्यूम। अब उस वॉल्यूम का क्या बनेगा जो आपने यहां से लेके यहां तक एक्स्ट्रा निकाला है? पहली तो बात है इसका वॉल्यूम देखिए कितना है, 1.5 से 2.5 लीटर, मीन्स 1 लीटर वॉल्यूम आप नॉर्मल एयर से ज्यादा एक्सपायर कर सकते हो। तो हम इसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू अपने माइंड रखनी है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1000 ml, और इट इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर, राइट। तो ये है कुछ रिलेशंस जो आप लोगों को अपने माइंड में याद रखनी है। पहले मेरे पास क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम, वो वाला वॉल्यूम जिसे हम अपने लंग में से कभी नहीं निकाल सकते। फिर हमारा टाइडल वॉल्यूम, TD, जो हम लोग रेस्टिंग फेज में आमतौर पे कर रहे होते हैं। और फिर मेरे पास को क्या है? वाइटल कैपेसिटी, यानी कि जब मैं स्ट्रेनथ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, फुल जोर लगा रहा हूँ, मुझे पूरा सांस चढ़ा हुआ है, तो तब भी मैं अपने लंग्स की मैक्सिमम ये वाली वैल्यू इस्तेमाल कर सकता हूँ, मीन 1.5 से लेकर 5 तक, मीन 3.5 लीटर्स। आप लोगों के लंग की मैक्सिमम वाइटल कैपेसिटी 3 लीटर है, राइट। आप इससे ज्यादा इनहेल नहीं कर सकते, इससे ज्यादा आप एक्सहेल नहीं कर सकते। तो जो एक्सहेल नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर वापस लेके चले जाएंगे, अब पेशेंट जो सर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो नॉर्मल फेज में चला गया है, तो नॉर्मल फेज में जाने के बाद ये फिर दोबारा वही प्रोसेस स्टार्ट कर देगा जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। लेकिन क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स हमारे रेस्पिरोमीटर के साथ कि जब हम स्टेट एक्सरसाइज करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट फेज में देख रहे हैं, तो अचानक से आप लोगों की जो वैल्यूज हैं वो बहुत तेज होना शुरू हो जाएंगी और आप मैक्सिमम यहां तक जा सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि हम मैक्सिमम इतनी इंस्पायर कर सकते हैं और मैक्सिमम इतना हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्ट्रेनथ एक्सरसाइज we will be experiencing or the limits of your lungs and we will be using what the vital capacity of the lungs, right? तो ये कुछ वैल्यूज आप लोगों को याद रखनी है। आज की हम आखिरी बात ये कर रहे हैं कि आप लोगों के लंग्स के अंदर जो एयर जा रही है और जो एयर बाहर निकल रही है, उसको हम लोग बिल्कुल बड़े दावे से क्लेम करके बता सकते हैं कि जनाब ये जो वैल्यूज है ये इनहेल्ड एयर की हैं और ये कैसे एक्सहेल्ड एयर की हैं। कैसे? बाय comparing of course a concentration of 4 things। वो concentration मेरे पास क्या क्या है? नंबर 1 is oxygen, नंबर 2 is carbon dioxide, that is CO2, and number 3 is water vapors, and finally what? Nitrogen, right? And finally is what? N2 or simply nitrogen। अब आप करेंगे क्या कि आप इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑफ कोर्स 2 चेंबर्स, उनमें से एक को आप इस्तेमाल कर लें किसके लिए? इनहेलेशन के लिए, और एक को इस्तेमाल कर लें एक्सहेलेशन के लिए, राइट। इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली क्या होगी स्टूडेंट्स? ज्यादा होगी। आपको पता है कि हमारी सी लेवल पे इट इज 19.6 ml पर लीटर, इतनी ही यहां पर होगी हमारे पास, ठीक है। और अगर मैं CO2 की बात करूं तो CO2 मेरे पास 0.04% होती है हमारी एयर में। और जो मेरे वाटर वेपर्स हैं दे आर डेफिनेटली वेरिएबल, बिकॉज कि आपको पता है कि अगर आप मई जून के मंथ्स की बात कर रहे हैं तो उसमें तो हवा में ह्यूमिडिटी का तनासुब बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप बरसात के मौसम की बात कर रहे हैं तो वहां तो वाटर वेपर बहुत ज्यादा हो गए। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख सकता हूँ, वो वर्ड क्या है? वेरिएबल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज वेरिएबल, राइट। और जो मेरे पास नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन इट इज अप्रोक्सीमेटली 79%।
अब देखना ये है कि आफ्टर व्हाट द गैसियस एक्सचेंज हमारी इन वैल्यूज पे क्या फर्क पड़ता है। तो आंसर मेरे पास ये है कि जब मैंने O2 की बात की तो ये हो गई मेरे पास कितनी 16%। इसका मतलब है कि 3.6% मेरे लंग्स में एब्जॉर्ब हो गई, राइट। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले केस में। तो जो मेरी कार्बन डाइऑक्साइड थी ये 0.04% से बढ़कर 4% हो गई। तो आप इमेजिन करें कि कितनी ज़्यादा CO2 मेरे लंग्स ने प्रोड्यूस की या मेरी बॉडी से प्रोड्यूस की, जिन्हें लंग्स ने एक्सहेल आउट कर दिया। और वाटर वेपर वो फिर अगेन क्या है हमारे पास वेरिएबल, बिकॉज कि ये डिपेंड करते हैं कि आपने क्या खाया था, आप लोग किस फिजिकल स्टेट में थे और आप लोग एक्सरसाइज कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें मेरी बॉडी में मेटाबॉलिक वाटर के प्रोडक्शन को चेंज करती हैं और जाहिर है एक्सहेल्ड एयर को भी क्या करेंगी, जाहिर है चेंज कर देंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट और बड़ी गौरतलब बात यह स्टूडेंट्स से अगर ये वाली नाइट्रोजन पहले 79% थी तो अब भी 79% ही है। सवाल क्वेश्चन में आप लोगों से ये है कि क्यों, बिकॉज कि आपको पता है कि हमारे लंग्स में नाइट्रोजन ना तो एक्सक्रीट आउट हो रही होती है और ना ही इस पर्टिकुलर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने वाला कोई पिगमेंट मेरे पास मौजूद है। इसका मतलब ये होगा कि नाइट्रोजन जैसी मेरे लंग्स में जाएगी ऐसी ही अनअफेक्टेड बाहर निकल जाएगी, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे और दैट्स इट फॉर चैप्टर नंबर 13। इस दुआ के साथ क्या ताला आप लोगों को इन तमाम वैल्यूज़ को अपने माइंड में स्टोर करने रखने की सलाहियत अता फरमाए और आप इन सारी बातों को सुन के अपने पेशेंट्स के लिए ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद साबित हों। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। अल्लाह हाफिज़।